हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टीवाई बीकॉम सेम 5 का कॉमर्स यानी मार्केटिंग सब्जेक्ट और ये है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सीरीज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए, एक के बाद एक लगातार वीडियोस आ रहे हैं। हमारी यूट्यूब फैमिली 95,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुकी है, तो आप जरूर चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लिख करके आंसर्स की प्रैक्टिस कर पाए। चलिए आज के इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है अबाउट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जी हां, हर बिजनेसमैन को, हर एंटरप्रेन्योर को बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेना पड़ता है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज प्रोडक्ट। जो बिजनेसमैन, जो एंटरप्रेन्योर का प्रोडक्ट होता है ना, वो प्रोडक्ट अगर लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं तो फिर उसकी एफिशिएंसी कैसे साबित होगी। वो लोगों तक फिजिकली पहुंचना बहुत जरूरी है। आज सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम बात करें तो पार्ले जी बिस्किट गांव गांव तक पहुंच चुका है। फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रांग है कि टीवी पे ऐड आए ना आए, लेकिन गांव में दुकान में बिस्किट पहुंच जाएगा। दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ताकतवर होता है हर ब्रांड को बड़ा बनाने में और लोगों तक पहुंचाने में। एंड दैट इज व्हाई फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ब्रांडिंग। याद रखिए, एक्सप्लेन करने वाले हैं आज हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन पे असर पड़ता है। थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट अबाउट? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोसेस of effectively delivering, क्या याद रखोगे? effectively delivering the product to the customers in proper condition and on time, यानी सही समय पर, जब उसकी जरूरत उसको है कस्टमर को, तब वो प्रोडक्ट उसको पहुंचा देना, उसको डिलीवर कर लेना इफेक्टिवली, सही तरीके से। इट इज कॉल्ड एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट्स इसके बारे में समझ लेते हैं। आज का हमारा आंसर है अबाउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आंसर का नाम सिटी मैप्स। 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 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन, आंसर का नाम सिटी मैप्स। सी से कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स, सी से कंपनी प्रोफाइल, सी से कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी, सी से चैनल ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा टी से आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। यानी टोटल आपके सामने 4 सी दिखाई दे रहे हैं। टी से है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो बहुत जरूरी हैं। इसके बाद आते हैं कुछ बिचौलिए, कुछ एजेंट्स यानी मिडलमैन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। देन एरिया कवरेज की कहां पर एग्जैक्टली कस्टमर लोकेटेड है। देन प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साइज ऑफ द ऑर्डर्स, वो बल्क ऑर्डर्स हैं, सिंगल प्रोडक्ट का ऑर्डर है या बहुत सारा बड़ा ऑर्डर है, ये भी मायने रखता है इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए एक एक करके हर पॉइंट को समझ लेते हैं। जी हाँ, सिटी मैप्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट, सी से कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत जरूरी है कि आप पहचाने आपके एंड कस्टमर को, अपने एंड कंज्यूमर को पहचानना बहुत जरूरी है। इफ द कस्टमर्स आर लार्ज इन नंबर एंड आर ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड। ज्योग्राफिकली डिस्पर्स मतलब क्या कंचन? कि वो दूर दूर फैले हुए हैं। कोई वसई में, कोई अपने नाला दोबारा में, कोई विरार में, सब अलग अलग है ना। कोई मुंबई में, कोई अंधेरी में, कोई घाटकोपर में, अलग अलग जगह पर ज्योग्राफिकली अगर डिस्पर्स्ड हैं तो भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। थोड़ा सोचना पड़ सकता है कि कैसे हम पहुंचाएंगे दूर दराज में भी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कस्टमर को पहचाने, लार्ज नंबर है या स्मॉल नंबर है। द फर्म में सिलेक्ट इनडायरेक्ट चैनल्स एज इट मे नॉट बी फिजिबल टू रीच टू अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। यानी अगर आपका फर्म छोटा सा है और आपके पास एक ही डिलीवरी बॉय है, वो सब जगह एक ही दिन में कैसे पहुंच पाएगा? तो आपको कई इनडायरेक्ट चैनल्स का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा, दूसरों को भी आपको हायर करना पड़ेगा जो डिलीवर कर पाए आपके प्रोडक्ट्स को। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस चैनल से आप जो है कस्टमर्स तक पहुंचने वाले हैं। फॉर इंस्टेंस, अ नेशनल मार्केटर सेलिंग एफएमसीजी गुड्स में अडॉप्ट इनडायरेक्ट चैनल्स एज वेल। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जो इनडायरेक्ट चैनल से आजकल अपने प्रोडक्ट्स लोगों तक डिलीवर करवाती हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? बहुत सारे आजकल कंपनीज अपने आप को अमेजॉन पे जो है लिस्ट कर देती हैं और फिर अमेजॉन जो है वही डिलीवर कर देता है उनके प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से इनडायरेक्ट चैनल्स बहुत सारे यूज होते हैं जिसके जरिए इजीली आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते हैं। बढ़ते हैं आगे। कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स में लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स याद रखिए। इसके बाद आता है कंपनी प्रोफाइल। कंपनी कैसी है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, उसकी कॉर्पोरेट इमेज कैसी है, रिसोर्सेस कितने हैं उसके पास, उसकी काबिलियत कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है, इससे उसका चैनल सिलेक्शन डिपेंड करता है।
कंपनी छोटी है, जैसा कि मैंने कहा कि कंपनी अगर छोटी है तो डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल बहुत छोटा होगा, इनडायरेक्ट नहीं सिलेक्ट कर सकता, किसी और को हायर कैसे करेगा, तो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी प्रोफाइल अच्छा है, ब्रांड इमेज अच्छी है, कॉर्पोरेट इमेज अच्छी है, रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है, काबिलियत में कोई कमी नहीं है, तो फिर वो अच्छा चैनल चुन सकता है। इफ अ फर्म हैज लिमिटेड सेल्स फोर्स इट मे अडॉप्ट इनडायरेक्ट चैनल्स एंड वाइस वर्सा। व्हेन अ फर्म हैज डिस्टिंक्ट इमेज वो खुद ही डिलीवर करेगा, उसके पास बहुत पैसा है तो वो खुद ही डिलीवर करेगा, अगर नहीं है तो वो किसी और के थ्रू करवाएगा, समझ रहे? तो डिस्टिंक्ट इमेज इन द मार्केट इट में डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट थ्रू सिलेक्टिव स्टोर्स ओनली। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सी फॉर कंपनी प्रोफाइल, इस पे डिपेंड करता है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे और कौन करेगा। बढ़ते हैं आगे। अगला सी जो है वो है कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी। ये तो हर चीज में मायने रखता ही है कि हम हमेशा ध्यान रखें कि कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी क्या है, कॉम्पिटिटर की रणनीति क्या है, उसके हिसाब से भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पार्ले जी इतना स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो कोई दूसरा बिस्किट का ब्रांड है वो भी सोचेगा साला मेरे को भी यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, मेरे को भी गांव गांव तक जाना पड़ेगा अगर मेरे को इससे कंपीट करना है तो, वरना मैं मार्केट से पहले ही बाहर हो जाऊंगा। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी इसके जैसा होना चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है वो फॉलो करनी पड़ेगी। समवेयर और द अदर कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी आल्सो इन्फ्लुएंसेस द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, generally a firm may consider the distribution strategy of its competitors in the choice of channel selection. Normally a marketer may use the same channel, कई बार तो same channel use कर लेते वो अपने competitors use कर रहे हैं। दोस्तों, almost all marketers of FMCG goods use indirect channels, और इन केस ऑफ सर्टन इंडस्ट्रियल गुड्स के केस में क्या होता है, जैसे हेवी मशीनरी वगैरह है तो डायरेक्ट चैनल उसमें यूज किया जाता है। जैसे अभी अपना ये टीवी है, ये अपना डिजिटल बोर्ड है, तो ये डायरेक्ट चैनल से अपने पास आया क्योंकि ये एक हेवी गुड्स के अंदर आ जाता है, तो इसका डिलीवरी खुद कंपनी करती है, किसी अनऑफिशियल या इनडायरेक्ट कुरियर वाले से नहीं आता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अलग अलग चैनल से जो है कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी भी देखी जाती है और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट, चैनल ऑब्जेक्टिव्स। जो चैनल आप यूज कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि वो डायरेक्टली इंफ्लुएंस करता है ऑन चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। फॉर इंस्टेंस, अ फर्म में वांट टू मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद इट्स अल्टीमेट कस्टमर। जैसा मैंने बोला कि अगर कस्टमर को आप क्लोजली कनेक्टेड हो तो आपको खुद ही पहुंचाना चाहिए। अगर आपका इतना कुछ नहीं है, दूर दराज का ही कोई कस्टमर है, तो वहां कोई इनडायरेक्ट वे में चला भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस, तो इट मे अडॉप्ट डायरेक्ट चैनल ऑल्सो इफ द फर्म wants to deliver the goods quickly to customers it may adopt the direct channel method. However, if the channel objective is wider market तो वहां पर इनडायरेक्ट चैनल अपनाना ही पड़ेगा। वाइडर मार्केट है ना, अभी इतने सब तक तो हम अकेले नहीं पहुंच सकते, तो वहां पे इनडायरेक्ट चैनल अपनाना ही पड़ता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे अगला सी क्या था अपना, चैनल का ऑब्जेक्टिव। आपका मकसद क्या है वो क्लियर होगा तो आपका चैनल भी क्लियर होगा। देन सिटी मैप्स के अंदर टी से आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। सिटी मैप्स में टी फॉर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। इट इन्फ्लुएंसेस चैनल सिलेक्शन। फॉर इंस्टेंस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन हैव मेड इट पॉसिबल फॉर होम शॉपिंग वाया टेलीमार्केटिंग। पहले होम शॉपिंग खुद जाके करनी पड़ती थी, अभी टेली शॉपिंग से हो जाती है, तो ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं लोग, है ना। ऑल्सो इंटरनेट हैज मेड इट पॉसिबल फॉर कस्टमर्स टू प्लेस डायरेक्ट ऑर्डर्स ऑनलाइन, thereby eliminating the need of intermediaries। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है इसने भी आसान कर दिया है काम। डिलीवरी चैनल ऑटोमेटिक हो चुका है, ऑनलाइन ही हो चुका है। ऑनलाइन जिस वेबसाइट से आप कर रहे हो, वेबसाइट का ही पूरा हेडेक है, वही आपको डिलीवर करके दे देगा। समझ में आ रहा है? तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बदला है, उसका चैनल सिलेक्शन थोड़ा बदल चुका है। सीटी मैप्स के अंदर एम से आता है मिडलमैन कैरेक्टरिस्टिक्स। एम से क्या आता है, मिडलमैन कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां पे याद रखिए कि ये जो मिडलमैन है वो भी कुछ कमीशन या कुछ तो कमाना चाहते हैं बीच में, उनको इंटरेस्ट मिलने वाला है या कुछ परसेंटेज 2% जैसा मिलने वाला है, तो समझ रहे हैं शुक्ला। तो यहाँ पे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडलमैन सच एज द रिसोर्स स्ट्रेंथ्स एंड कैपेबिलिटीज मस्ट बी कंसिडर्ड। जैसे अ फर्म में डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट्स थ्रू सोल सेलिंग एजेंट्स, especially when the agents have their own distribution facility such as उसके पास खुद का वेयर हाउस है, शोरूम है, तो फिर वो खुद आराम से कमीशन बेसिस पे काम कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता है।
ओके तो ये था मिडलमैन कैरेक्टरिस्टिक्स। मैप्स के अंदर अगला जो पॉइंट है वो है ए से एरिया कवरेज, बहुत जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को यही लगता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया कवरेज बहुत मैटर करता है। आप कहां कहां तक पहुंचा रहे हो गुड्स, वो मैटर करता है। आपका कस्टमर कितना दूर है, कितना पास है, वो बहुत मैटर करता है। दैट इज व्हाई the area coverage and the location of the market also determines the channel selection. If the marketer sells throughout the country, he may select indirect channels. पूरे देश में तो खुद तो पहुंच नहीं सकता सब जगह, चंडीगढ़ भी खुद ही जाएगा, गुजरात भी खुद ही जाएगा, आसाम भी खुद ही जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसको इनडायरेक्ट चैनल अपनाने ही पड़ेंगे। बट इफ द मार्केट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और लोकेलिटी, द मार्केटर कैन रिजॉर्ट टू डायरेक्ट सेलिंग। अगर छोटा एरिया कवरेज है तो वो डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है, अगर ज्यादा बड़ा एरिया कवरेज है तो इनडायरेक्ट करना ही पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन? ए फॉर एरिया कवरेज। सिटी मैप्स के अंदर अगले पॉइंट पे आते हैं, पी से प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत जरूरी है बॉस की लग्जरी आइटम है, नेसेसिटी है। कौन से टाइप का प्रोडक्ट? कोई ब्लड प्रेशर की गोलियां हैं तो फटाफट डिलीवरी होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, मेडिसिन से रिलेटेड चीज है, समझ में आ रहा है? कोई लग्जरी आइटम है, गुड्स है, तो उसका डिलीवरी कोई अलग चैनल से किया जा सकता है। जो जरूरी है उसकी डिलीवरी का चैनल वैसा होगा, और जो उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, उसका चैनल जो है वो अलग हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड प्रोडक्ट क्लास, पेरिशेबिलिटी, हाँ कितना पेरिशेबल है गुड्स, जल्दी खराब हो जाने वाला गुड्स है, वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स है, तो फिर बॉस तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा चैनल का। ड्यूरेबिलिटी, साइज, शेप, डिजाइन, कॉम्प्लेक्सिटी, कोई कांच का प्रोडक्ट है, कोई प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, वो भी तो मायने रखता है। एंड दैट इज व्हाई इन केस ऑफ हाईली प्राइस्ड लग्जरी आइटम्स सच एज रोल्स रॉयस कार्स, द कंपनी में गो फॉर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू 1 or 2 शोरूम्स, स्पेशली इन मेजर मेट्रोज ओनली। क्योंकि ये बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारें हैं, सब जगह तो इसको खड़ा नहीं रख सकते, तो 2 शोरूम है भाई, थाने के अंदर है। मुंबई वालों को खरीदना है, थाने में जाओ और वहां से लो। मर्सिडीज का शोरूम इधर ही है, यही जगह पे जाना पड़ेगा, वहां से लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को। अंडरस्टूड एवरीवन? मैप्स के अंदर आखिरी एस से आता है साइज ऑफ ऑर्डर, इट ऑल्सो मैटर्स। बल्क ऑर्डर है तो इन्फ्लुएंस डेफिनेटली करता है, कम ऑर्डर है तो भी इन्फ्लुएंस करता है। आपका चैनल सिलेक्शन साइज ऑफ ऑर्डर पे डिपेंड करता है। द साइज ऑफ ऑर्डर में इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ चैनल सिलेक्शन। नॉर्मली व्हेन अ कंपनी रिसीव्स अ लार्ज साइज ऑर्डर एंड दैट टू फ्रॉम फ्यू कस्टमर, इट में प्रेफर डायरेक्ट चैनल, ताकि उनको कन्विंस कर सके, कस्टमर को अपना बना सके। क्योंकि फ्यू कस्टमर है और ऑर्डर बड़ा है तो खुद जाएगा, डायरेक्ट सेलिंग करेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर बहुत सारे कस्टमर्स है तो फिर इनडायरेक्ट चैनल अपनाना पड़ेगा। हाउएवर व्हेन अ फर्म हैज स्मॉल साइज ऑर्डर्स फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, इट में अडॉप्ट इनडायरेक्ट चैनल्स ओनली। अंडरस्टूड एवरीवन? तो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे अपना एक आसान सा आंसर कंप्लीट कर लिया है, सिंपल सा आंसर। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स कैसे पहुंचाने हैं, कैसे पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन का नाम था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन, आंसर का नाम सिटी मैप्स। सी से कितने पॉइंट है? टोटल 4 पॉइंट है। कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी प्रोफाइल, कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी, चैनल ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा टी से टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, एम से मिडलमैन कैरेक्टरिस्टिक्स, ए से एरिया कवरेज, पी से प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और एस से साइज ऑफ द ऑर्डर। उम्मीद करता हूं आपने जरूर नोट डाउन किया होगा, लिख के इसको जरूर प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगौर जयेश वी। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने की। चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।